जय मसीह की दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु का लहू हमारा सुरक्षा कवच है, तो हम यीशु के लहू से ही प्रार्थना आरंभ करेंगे। सबसे पहले आप प्रभु यीशु से कहें कि प्रभु यीशु, मैं अपने आप को आपके पवित्र खून में ढकती हूँ और अपने आप को आपके पवित्र खून से धोता हूँ या धोती हूँ। हे प्रभु यीशु, आपका पवित्र खून मुझ पर आए। उसके बाद प्रभु यीशु से यह कहकर अपने घर यानी रहने की जगह और अपने लोगों को यीशु के खून से ढक दें। कहें कि हे प्रभु यीशु, मैं अपने घर और अपने लोगों को आपके पवित्र खून से ढकता हूँ या ढकती हूँ। और कहें कि प्रभु, हम सभी को आपके पवित्र खून से धोकर पवित्र करती हूँ। दोस्तों, अब हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु, मैं अपने मन, हृदय, मस्तिष्क, विचारों, इंद्रियों, शरीर, जीवन, आत्मा और अपनी जीभ को आपके पवित्र खून से धोती हूँ और उन्हें आपके पवित्र खून से ढकता हूँ या ढकती हूँ। और मैं इन पर आपका अधिकार और नियंत्रण मांगता हूँ, सर्वशक्तिमान यीशु के पवित्र नाम से। उसके बाद कहें कि प्रभु यीशु, मैं अपनी भावनाओं को, इच्छाओं और लक्ष्यों को आपके पवित्र खून से धोता हूँ या धोती हूँ। उन्हें आपके पवित्र लहू से ढकता हूँ या ढकती हूँ। और मैं इन पर आपका अधिकार और नियंत्रण मांगता हूँ, सर्वशक्तिमान यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से। उसके बाद प्रभु यीशु से कहें कि प्रभु यीशु, मैं आपके पवित्र लहू से आप अपना करियर, वित्त, नौकरी, व्यवसाय और पेशा धोकर पवित्र करती हूँ और उन्हें आपके पवित्र खून से ढकती हूँ। और मैं इन पर आपका अधिकार और नियंत्रण मांगता हूँ, सर्वशक्तिमान यीशु के इस पवित्र और सामर्थी नाम से। क्योंकि पिता, आपने अपने वचन में कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। और प्रभु, निश्चय ही आपने इसे हमारे लिए कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है, जब भी तुम प्रार्थना में कुछ मांगो तो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस रीति से जब आप प्रभु यीशु से कहते हैं तो प्रभु यीशु के अनुग्रह से आपकी प्रार्थना वो पूरी करते हैं। हम इस स्लाइड में जानेंगे कि बुद्धि की प्रार्थना कैसे करें। बाइबल में 1 कुरिन्थियों का अध्याय 14, उसमें 14-15 आयत में बताया गया है बुद्धि की प्रार्थना और आत्मा की प्रार्थना के बारे में। आत्मा की प्रार्थना गैर भाषा या अन्य भाषा से होती है और उसके विषय में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। इस स्लाइड में हम बुद्धि की प्रार्थना के बारे में बात करेंगे। बुद्धि की प्रार्थना के लिए ये 5 स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है, बाइबल में मत्ती की पुस्तक का अध्याय 6 में 9 से 13 आयत में कुछ वचन दिए गए हैं जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहे थे कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करना। उन वचनों को कहें। और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, उसमें प्रभु ने जो आप पर अपना प्रेम, अपनी दया और अपनी आशीष दी है और आपके जीवन में प्रभु ने जो अपने वायदे पूरे किए हैं उनके लिए धन्यवाद करें, यह कहकर कि धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा प्रेम और अनुग्रह, तेरी दया हम पर हुई पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने ये आशीष हमें दी पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने हमारे जीवन में ये वायदे पूरे किए हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। उन वायदों को, उन आशीषों को कह कर के धन्यवाद करें कि प्रभु तूने ये आशीष दिए, तूने फाइनेंस में आशीष दिए, तूने हमारे घर परिवार में आशीष दिए। इस रीति से आप धन्यवाद करें, एक एक को बता करके। तीसरा स्टेप आता है, अपने प्रार्थना रखें जो आप रखना चाहते हैं परमेश्वर के सामने। उसके विषय में आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। चौथा स्टेप है कि प्रभु यीशु की स्तुति करें, ये कहकर कि स्वर्गीय पिता, हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं, आमीन। फिर उसके बाद आप अपनी प्रार्थना को एंड करें धन्यवाद कहकर, जय यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, होसाना। ये आप बार बार कहते रहें
और अपनी प्रार्थना को ये कहकर एंड करें। इस स्लाइड में हम जानेंगे कि हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट में क्या मांगना चाहिए परमेश्वर से। प्रभु यीशु से प्रार्थना करते समय हम हमेशा बाइबल के वचनों के साथ प्रार्थना करें। वही प्रार्थना परमेश्वर के द्वारा पूरी की जाती है, जिसमें हम परमेश्वर के वचन के साथ अनुरोध करें परमेश्वर से। हमें जिस क्रम में प्रार्थना करनी चाहिए उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमें इज़राइल के और चर्च के लोगों के विषय में प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि इज़राइल और चर्च के लोग प्रभु यीशु की आंखों का तारा है, परमेश्वर की आंखों का तारा है। इसके विषय में जकरिया की पुस्तक अध्याय 2 के वचन 8 में बताया गया है, और इफिसियों की पुस्तक 6 के अध्याय 6 वचन 18 में बताया गया है कि हमें पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए हमें चर्च के लोगों और इज़राइल के लोगों के लिए पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में वो प्रभु की सेवा कर सके, इस विषय में हमें प्रार्थना उनके लिए करनी चाहिए। उसके बाद हमें विश्व के लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसमें हम इन 4 चीज़ों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि दुनिया के लोगों पर परमेश्वर की दया हो, उनकी भलाई हो परमेश्वर के अनुग्रह से, कोरोना जैसी महामारी का खात्मा हो जाए, विश्व के लोगों की अच्छी आर्थिक स्थिति हो, उसके लिए प्रार्थना करें। दूसरे स्टेप में हम राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए और शहर के लोगों के लिए प्रार्थना करें। इसमें हम उन परमेश्वर से कह सकते हैं कि मांग सकते हैं कि सभी के जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी हो, लोगों की गरीबी मिटाई जाए परमेश्वर के अनुग्रह से, और उसके बाद राष्ट्रीय सरकार की राजनीति में राजनीतिक स्थिरता और मजबूत नेतृत्व आए, देश की मजबूत आर्थिक स्थिति हो, इसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में हमें सबसे पहले अपने लोगों के लिए, फिर अपने परिवार के लिए, उसके बाद अपने लिए प्रार्थना करनी है सबसे एंड में। इसमें हम ये चीज़ें कह सकते हैं, प्रभु से मांग सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में वृद्धि हो, प्रभु यीशु का आशीर्वाद हमें मिले, प्रभु यीशु का प्रकाश हम पर और हमारे लोगों पर आए। अपने मन में यीशु की शांति, आनंद और प्रेम प्राप्त करने के लिए हम प्रभु यीशु से, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। अच्छी नौकरी, व्यापार, अच्छी वित्तीय स्थिति के लिए, उत्तम स्वास्थ्य, रोग मुक्त जीवन के लिए, पीढ़ीगत श्रापों से मुक्ति के लिए, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए, ईमानदार और समर्पित जीवन साथी और आज्ञाकारी बच्चों के लिए, ताकि आप प्रभु की सेवा में वो आपकी मदद कर सकें। यदि आप इन चीज़ों को अच्छा वैवाहिक जीवन, ईमानदार और समर्पित जीवन साथी और आज्ञाकारी बच्चे प्रभु से मांग रहे हैं, तो प्रभु से ये ज़रूर कहें कि प्रभु इनकी मुझे तेरी सेवा में सहायता मिले, इसके लिए तो मेरी इस इच्छा को पूरा कर परमेश्वर, कि मैं तेरी सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं और मेरा पूरा परिवार तेरी सेवा में मेरी सहायता करे। उसके बाद परिवार में शांति और परिवार के सदस्यों के बीच में मजबूत संबंध स्थापित हो, उसके लिए प्रार्थना करें। और इसके बाद आखिर में आप अन्य चीज़ों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और जिनके बारे में ऊपर की लाइंस में बताया नहीं गया है, लिखा नहीं हुआ है, तो आप उन दूसरे विषयों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं।